हेलो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा जो कि आइडेंटिटी से रिलेटेड हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप करते हो क्वेश्चन को, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फॉर्मूले पूरे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, एंगल वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि ये कैसे मतलब लर्न करें, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, फिर मैं आपको उसको डिटेल में समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना, और उसको मैं सॉल्व करूंगा, और उन क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो मुझे देखने हैं। थोड़े से कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी होगी, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जस्ट सपोज कि आपके पास क्या है कि ये मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर इसको कौन सी वैल्यूज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर आप देखो, तो आपको क्या समझ में आता है कि जो टेबल आप आगे चलकर अभी पढ़ोगे, मतलब जिन्होंने पढ़ लिया है, मतलब काफ़ी कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो उनको तो आती होगी, और जो स्टार्ट कर रहे होंगे तो उनके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी। टेबल, ठीक है ना। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होते हैं, इनको लर्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, जिसमें आपको ओनली क्या करना है, साइन की वैल्यू लर्न करनी है, और बाकी जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कॉस थीटा, उसके बाद जो आपके पास होता है वो होता है टेन थीटा, और कॉट थीटा, कॉसिक थीटा, और फाइनली सेक थीटा, ठीक है ना। ये कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ ये होता है कि जब हम किसी भी टाइप का सॉल्यूशन करते हैं, तो उसमें अगर एंगल कहीं पर आ रहा है, तो उस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो रिलेट करते हैं रेशियोज़, उनको लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इनका अपना एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होता है इन साइन कॉस का। तो एक्चुअली में जैसे कि अगर मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ, उसमें क्या है, मैं साइन का बताऊंगा, और बाकी जितने भी हैं वो आपके इससे हो जाएंगे। तो जैसे साइन की अगर मैं बात करूँ, साइन थीटा की, तो यहाँ पर थीटा का जो एंगल होगा, पहले के लिए 0 ले लूँ, 0 डिग्री, दूसरा होगा 30 डिग्री, फिर होगा 45 डिग्री, ठीक है ना, फिर होगा 60 डिग्री, और फिर फाइनली 90 डिग्री। तो आपकी क्लास में, 10th क्लास में, आपके पास इतनी ही डिग्रीज होंगी, इसके अलावा भी होती हैं वैल्यूज़, बट आपके सिलेबस में इतनी ही डिग्रीज हैं। अब देखो एग्जैक्टली करना क्या है कि इन वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़, यानी कि अगर मैंने थीटा की जगह 0 लिया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, फिर थीटा की जगह अगर 30 लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू क्या होगी, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यूज़ क्या होंगी, इसको हमको देखना है, ठीक है ना। तो जब हम इसको देखेंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सब में अंडर रूट बना दो, सब में अंडर रूट बना दो, और सब में इस तरह से डिवीजन लगा दो। तो अब आप क्या करो कि जो डिवीजन के ऊपर है, सब में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में सब में 4 लिखना है, सब में 4 लिखना है, ठीक है, सब में 4 लिखना है। अब सिंपली जैसे इसको किया, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 0/4 कितना होगा, ऑलवेज 0, तो यानी कि अगर आप जाओगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर 1/4 है, तो 1 अंडर रूट से बाहर 1 आएगा, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सिमिलरली आपके पास साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ये देख रहे हो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 1 रहेगा, नीचे 2, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, पर 2 अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो दैट्स वाई इसकी वैल्यू अंडर रूट 2।
सिमिलरली ऊपर आप देखो √3 है, तो ये हो जाएगा √3 और नीचे 4 का 2 बाहर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, और अंडर रूट के बाहर 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली आपके पास साइन की 0 से 90 तक की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। पहला साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। बस आपको साइन की ही वैल्यू पता होनी चाहिए और बाकी सब जो होगा इसी से ही निकल आएगा। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि जो कॉस की वैल्यू होती कॉस थीटा, वो इसका जस्ट रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब आपको उल्टा चलना है, उल्टा चलना है। यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ से लिखना है, यानी कि ये 1 होगा, फिर आपको ये लिखना है √3/2 हो जाएगा, फिर आपको 1/√2 लिखना है, फिर आपको 1/2 लिखना है, और फाइनली क्या लिख देना है 0। आपको क्या लिख देना है 0। तो देखो जो कॉस होता है वो साइन का जस्ट रिवर्स होता है, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, तो जो टेन थीटा होता है उसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूं, आप उसी तरह से आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, टेन थीटा का फॉर्मूला एग्जैक्टली होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि अगर आप क्या चाहते हो कि टेन 30 की वैल्यू निकालना चाहते हो, टेन थीटा की जगह 30 ले लिया, तो आपको क्या करना होगा कि साइन 30 रखना होगा और क्या रखना होगा कॉस 30 रखना होगा। ठीक है ना, तो अभी मैंने ऊपर टेबल बताया, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू देखो कितनी आई है √3/2, है ना, तो √3/2। तो आप यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/√3। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1/√3 जो होगा 1030 का वैल्यू आएगा। तो आप इस तरह से बाकी 10 के और जो अदर वैल्यूज़ हैं 0, 0, 45, 60, 90 ये सब निकाल सकते हो। और जो भी 10 की वैल्यू आएगी उसको आप रिवर्स कर देना, तो कॉट की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो आपका 1/कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का मतलब है कि जो 10 में आपकी 0 की वैल्यू होगी, कॉट में वो उसकी 90 की वैल्यू, जैसे इसमें रिवर्स किया था ना साइन का रिवर्स करके कॉस का वैल्यू निकाला था, वैसे ही 10 का रिवर्स करके आपको निकालना होगा कॉट का वैल्यू। ओके, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अब इसी तरह से अगर आप लास्ट में सेक और कॉसेक में जाते हो, तो आपके लिए क्या होता है कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा होता है आपके पास 1/साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि अगर मुझे कॉसेक 30 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/साइन 30, है ना, क्योंकि साइन 30 तो मैं निकाल चुका हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ साइन की वैल्यू पता है तो बाकी सारी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो क्विकली। तो देखो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक 30 जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, देखो 1/साइन 30 की वैल्यू मैंने निकाली थी 1/2, तो ये 1/2 आया था। और अगर आप देखो ये 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आनी है, यहाँ से आनी है 2। ठीक है ना, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है 2। सिमिलरली कॉसेक देखिए, तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा ये हाँ विजिबिलिटी प्रॉब्लम थी। हाँ देखिए कॉसेक 30 की वैल्यू मैंने साइन 30 की वैल्यू रख दी, तो यहाँ 1/2, और यहाँ से कॉसेक 30 की वैल्यू देखिए 2 आ रही है। इसी तरह से अगर आप क्या चाहते हो सेक की वैल्यू चाहते हो, तो सेक थीटा आपके पास क्या होता है 1 क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये फार्मूला लगा के सेक की भी सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको टेबल लर्न हो जाएगी। अगर लर्न नहीं भी है तो आप क्विकली ऐसे करके निकाल सकते हो, बस आपको साइन की वैल्यू आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो मैं इसीलिए मैंने इसको आपको टेबल को थोड़ा सा समझा दिया है। हालांकि टेबल आप लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अगर आप इसका क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, जो गिवन पार्ट होता है ऑलवेज उसको पिक करो, और आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो साइन थीटा
इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, क्योंकि ये कॉस थीटा इधर चला जाएगा। और आपको पता है कि कॉस थीटा को साइन के नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि कॉस थीटा तो साइन थीटा के अपॉन में चला गया। और अभी मैंने देखो जस्ट बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। और अगर आप टेन की वैल्यू को याद करोगे या फाइंड करोगे तो आपको पता चलता है कि जो 1 होता है 10 में किसकी वैल्यू होती है 1045 की, ठीक है ना। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो जो 1 होता है वो क्या होता है 1045 का वैल्यू होता है 10 में। तो इसीलिए 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको कैंसिल नहीं करना, मैं कैंसिल करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा आपके पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू 45 आ चुकी है, तो आपको जो कंसीडर करना था वो था साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो साइन की पावर 4 थीटा आपके पास 45 आ गया है और प्लस कॉस की पावर 445। अब आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू मैंने अभी दिखाया था ऊपर, तो ये होती है 1/√2 और इसकी होल पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2, ये इसकी पावर भी होल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू आएगी। देखो 1/√2 अगर आपके पास, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि अगर आपके पास 1/√2 है और इसकी पावर स्क्वायर है तो ये तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, है ना, √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे तो पावर 4 है ना, यहाँ पे तो पावर 4 है, तो ऐसे ही 2 बार लेना है। तो जब आप इसको ऐसे ही 2 बार लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा 1/4। तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू 1/4। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो अपर पार्ट जो होगा यानी कि न्यूमरेटर पार्ट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/2। तो फाइनली इसका जो आउटपुट आएगा कितना 1/2, है ना। तो देखिए ये जो टेबल अभी मैंने बताई थी ऊपर, जो बताया था ये पूरा टेबल, तो इसी की हेल्प से आप देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको उसको पिक करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 होता है, और तो आपको बताना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि ये बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो प्लस में है और यहाँ पर जो आ रहा है कुछ आ रहा होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेम चीज़ अगर माइनस में आ जाए तो आपको एक सीधे सीधे याद रखना है कि ये जो वैल्यू दी है उसका 1 हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1/7 आ जाएगी। अगर यहाँ 7 है तो 1/7, यहाँ 14 है तो 1/14, मतलब 1 आ जाता है अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस हो जाए तब। पर ये आता कैसे वो मैं करके दिखा देता हूँ। आप सीधे भी ले सकते हो, कई क्वेश्चन में जब आपके पास लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट लेना पड़ता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या होता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास 7 है। तो आपको देखो करना क्या होता है कि ये जो वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट, एक कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर इस पूरी वैल्यू में प्लस है तो आप कॉन्जुगेट जब लोगे तो वो माइनस का होगा। तो इस पूरी वैल्यू में आपको क्या करना है कि जो कॉन्जुगेट होगा यानी कि इसका कॉन्जुगेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कॉन्जुगेट यानी कि वो होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इससे, ठीक है ना, कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मतलब अगर ये प्लस का साइन है तो ये ऊपर नीचे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो आपके पास एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, वो है क्या, देखिए अगर आपको मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ कि अगर आपके पास क्या है कि ये आप क्लास 8 में पढ़ते हो कि अगर आपके पास a माइनस बी है तो, और a प्लस बी है तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करना है ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही तो कुछ आया है कि ये पूरा सेक थीटा ए है और टेन थीटा बी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। और इक्वल में क्या चल रहा था भाई 7 चल रहा था, वो 7 लेते चलना है, उसको नहीं छोड़ना है,
ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब मैं एक और आइडेंटिटी आपको बताता हूँ, और वहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए जो स्पेस मैंने लेफ्ट किया था वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो वो मैं नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है जो अभी हम ऊपर लेकर आए हैं। इसके लिए एक क्या 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी कि एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और इसके बाद जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। तो ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं जिनका टोटल वैल्यू क्या होता है 1, इसका इसका इसका। तो अगर अभी जो मैंने क्वेश्चन ऊपर देखो सॉल्व कराया था, उसमें क्या आ रहा था, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी आ रही थी। तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ नीचे इस जगह पर, और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा आया था, ये आया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इक्वल में क्या चल रहा था 7। ठीक है ना, तो आप देखो ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है वो यही तो बन गई सेकंड वाली, तो यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 7। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखो कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1/7, जो कि मैंने डायरेक्टली वहाँ पे आपको बताया भी था। तो फाइनल इसका आंसर यही हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसको करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू।